ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी बहुत ही बढ़िया सी रोचक तथा शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है नया मोड़। दोस्तों, किसी देश में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही अभिमानी था, अपने बराबर किसी को भी नहीं समझता था। कारण उसका राज्य बड़ा विशाल था, उसका खजाना धन से भरा था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके इर्द गिर्द नौकर चाकरों की पलटन थी जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भंगिमा से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसके भीतर की आंखें बंद हैं। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर, तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराते हुए फकीर ने जवाब दिया, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। इस भीख मंगे फकीर की इतनी जरूरत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सर्व सत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा, ए फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं, वह किसी को क्या देगा? जो दर दर की भीख मांगता है, वह राजा की बराबरी क्या करेगा? फकीर राजा की गर्वोक्ति सुनकर हंस पड़ा। बोला, आप ठीक कहते हैं। आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। पर राजन, आकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों से खून उतर आया। बोला, अपनी बकवास बंद करो। जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो, फकीर ने बड़े प्यार से कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती हैं। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को बोध हुआ, उसका सोया इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। धन्यवाद दोस्तों।